आई होप आपने रिसेंटली इंडिया के दो बहुत ही फेमस जो मसाला ब्रांड्स है एमडीएच और एवरेस्ट, इनको न्यूज़ में काफ़ी देखा होगा। कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके यहाँ पर जो एमडीएच और एवरेस्ट के काफ़ी मसालाज एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई, जैसे यहाँ पर लिखा भी है इथिलीन ऑक्साइड, ऐसी चीज़ें पाई गई जो इंसान की कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छी नहीं है। काफ़ी जगह आप रिपोर्ट्स में पढ़ोगे कि बोला गया है कि कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, पाया गया है एमडीएच और एवरेस्ट मसालों के अंदर। तो हम इसको पूरा समझेंगे। इंडिया में जिनका काम है ये फूड आइटम्स को रेगुलेट करना, एफएसएससीआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब उसने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर शुरू कर दी है। हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे असल में क्या हुआ। पर सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल, इतना सारा स्पाइस, इतने सारे एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट क्यों किए जाते हैं? बेसिकली दो कारण है। पहला कारण है कि इतनी बड़ी डायस्पोरा, इतने सारे इंडियंस दुनिया भर में रहते हैं। दूसरा कारण है कि इंडियन क्यूजीन को दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया के बाकी कंट्रीज में काफ़ी लोग पसंद करते हैं इंडियन क्यूजीन को। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से इतने सारे मसाले वगैरह बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एफएससीआई का काम आपने लोगो ज़रूर देखा होगा। जब भी आप इंडिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हो ना जो एक सुपरमार्केट, एक बिग बाजार में पड़ा है, शेल्फ पे पड़ा है, उसमें लिखा है कि वो इतने महीनों तक खराब नहीं होगा इस कंडीशन में रखोगे, तो वो इन्हीं के द्वारा अप्रूव होता है। एफएससीआई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2008 से लोग काम करें। यहाँ पर जो इल्जाम है वो है एथिलीन ऑक्साइड की इसकी प्रेजेंस पाई गई। ये होता है C2H4O, कि ये एक ऐसी चीज है जो इंसान के लिए अच्छी नहीं है और इसकी प्रेजेंस देखी गई है एमडीएच और एवरेस्ट में। हम देखेंगे अगर ये डालते भी हैं तो ऐसा क्यों डालते होंगे, ठीक है, हम समझेंगे उसको। ठीक है, तो उन्होंने एफएससीआई वालों ने क्वालिटी चेक शुरू करवा दिए इन दोनों ब्रांड्स और इनके मसालों के ऊपर। अब बड़ा कुछ देखना होगा, क्या जो इल्जाम है वो सच में सब्सटेंस है भी या नहीं है। अगर है तो क्या सिर्फ जो बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा था उसी वाले सैंपल में, कि जो इंडिया में बेचे जा रहे हैं उसमें सैंपल में भी, ये सब चीजों को यहाँ पर चेक करना होगा। इल्जाम किन कंट्रीज के द्वारा लगाया गया? हांगकांग और सिंगापुर के द्वारा। ठीक है, तो सेंटर फॉर फूड सेफ्टी हांगकांग ने रिकॉल कराए 4 तरह के मसाले लिखा हुआ है। मद्रास करी पाउडर मिक्स मसाला, मसाला मिक्स, सांबर मसाला मिक्स पाउडर, फिश कड़ी मसाला। तो ये 4 तरह के मसाले थे जिनका रिकॉल यहाँ पर शुरू किया गया। ठीक है, अब ऐसा ही ना एक इल्जाम असल में 2023 में यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, उन्होंने भी बोला था कि एवरेस्ट सांबर मसाला और गरम मसाला में भी कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए गए हैं जो कि असल में ह्यूमन बॉडी कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। तो ये पहले भी एक बार यहाँ पर हमने देखा है। ठीक है, अब ये इथिलीन ऑक्साइड क्या होता है? ये असल में एक फ्लेमेबल कलर लेस गैस होती है, इसका एक स्वीट ऑर्डर होता है। ठीक है, इसको क्यों यूज किया जाता है? जैसे ना बहुत सारे पैक्ड आइटम्स में कुछ ऐसी चीजें डालनी पड़ती हैं जिनसे वो ज्यादा लंबा टिक सके। जैसे एक तो प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है वो खराब ना हो। उनमें कुछ ऐसे कई बार चीज़ों को ऐड करना पड़ता है जिसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट ना आए, या फिर लम्स ना बने, या फिर किसी तरह का एक गलत ऑर्डर, मतलब कोई गलत स्मेल ना आए। तो ऐसे बहुत तरह की चीज़ें डालनी पड़ती हैं। ये जो इथिलीन ऑक्साइड है ना, ये कहाँ बेसिकली यूज किया जाता है? जैसे एंटी फ्रीज, अगर किसी चीज़ को आप जमने नहीं देना चाहते, डिटर्जेंट्स, पेस्टिसाइड, इसका ना एग्रीकल्चर में भी बहुत यूज होता है। उसके अलावा मेडिकल में भी इसका बहुत यूज होता है। तो इसका पाया जाना मसालों के अंदर एक इतनी अच्छी चीज नहीं है। और देखो, ऐसा नहीं कि इसको खाते ही कैंसर हो जाएगा, पर हाँ, ये कैंसर बॉडी में जनरेट करवा सकता है। बिल्कुल, ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, अगर इंसान का इथिलीन ऑक्साइड के साथ किसी भी तरह से कांटेक्ट बनता है, इंसान उसको कंज्यूम कर लेता है, तो बिल्कुल ये बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। ये मेडिकल साइंस यहाँ पर सीधा सीधा बताती है। अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि भाई, क्या इस तरह की चीज़ें जैसे ये प्रिजर्वेटिव्स वगैरह या इन सब चीज़ों को कंज्यूम करने से सच में एक कैंसर की बीमारी आ सकती है, या फिर ये कैंसर कॉजिंग हो सकता है? देखो, एक चीज़ तो है कि कैंसर के जो केसेस है ना, अगर हम नंबर्स देखें तो बड़े तो हैं। ठीक है, अब ये भी चीज़ खासकर इंडिया में हम बहुत समझते हैं, बहुत इसको फेवर करते हैं कि आप जितना फ्रेश खाना खाओगे उतना ही आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। जितने आप प्रेजर्वेटिव वाला, जैसे अब तो बिल्कुल ही फ्रोजन आइटम्स आती हैं, आप एक सुपरमार्केट के फ्रीजर से निकाल लो, घर आके उसको जैसे भी माइक्रोवेव में पका और खा लो। अब उसमें बहुत तरह के प्रेजर्वेटिव डालने पड़ते हैं, क्योंकि अब पता नहीं ना जिस दिन वो बनी है उसके अगले दिन खाई जाएगी कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद। तो इन सब चीज़ों को ऐड किया जाता है। पर हाँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एफएसएससीआई या अमेरिका का फूड एंड ड्रग, ये सब ये मेक श्योर करते हैं कि चलो आपने प्रेजर्वेटिव डाले हैं, ठीक है, आपने कलरिंग डाली है, आपने एंटी फ्रीज ये सब डाला है, फिर भी जैसे बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इंडिया में एक चीज़ मिलती है फ्रूटी। ठीक है, अब देखो, उसको इतनी गर्मी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मे बी 60 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर चला जाए। ठीक है, उसको ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं,
जब स्टोर्स में उसको बेचने का टाइम आता है उस टाइम पे उसको फ्रिज के अंदर डाला जाता है, ठीक है। हम उसको कंज्यूम करते हैं, हमको लगता भी कि भाई इसमें मैंगो का फ्लेवर आ रहा है, मे बी ये मैंगो से बनी। पर आप एक चीज सोचो, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं अगर आप उनको इतनी गर्मी में रखो या कुछ दिन तक उनको फ्रिज में ना रखो वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं। पर ये जो ड्रिंक्स होती हैं, कहने को वो फ्रूट ड्रिंक्स हैं, ऐसी फ्रेश फ्रूट जूसेस हैं कि भाई इतनी गर्मी में रख दिए, कभी कितने भी रख दिए, बाहर रख दिए, उसके बाद आप उसको फ्रिज में रखो कुछ घंटे तक और उसको पियो और आपको बिल्कुल फ्रेश लगेंगे। तो बिल्कुल ये एक है ऐसा जिसपे बहुत डिस्कशन की जाती है। इंडिया में काफ़ी रिकमेंड किया जाता है कि अगर जूस पीना है तो फ्रेश पियो, कुछ भी खाना है तो फ्रेश बना के खाओ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पैक्ड खाओगे तो उससे सीधे ही कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस आपकी बॉडी में जाने शुरू हो जाएंगे। पर हाँ, बहुत तरह के प्रेजर्वेटिव्स हम चीज़ों को यूज़ किया भी जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा इशू समझ में लगा, आई होप सारी डिटेल समझ में लगी। ऐसी ही और टॉपिक्स पे हम लोग वीडियोस के थ्रू डिस्कशन करते रहेंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।